बताने। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? अच्छा है। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? चलें जी, आज का दिन ओरिएंटेशन के नाम स्टार्ट करते हैं। R1 को द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ, जिससे बच्चे घबराते हैं और समझते हैं पास नहीं हो पाता। और हिस्टोरिकली सबसे गंदा रिजल्ट जो है वो R1 का ही आता है, पूरे के पूरे आपके 8 के पेपर्स में। तो इसको देखते हैं, क्या ये मुश्किल है या क्या ये आसान है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। शुरू करते हैं। और मेरा सवाल है आप लोगों से, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसकी ये वाली अटेम्प्ट R1 की फर्स्ट अटेम्प्ट है? बताएं। हाउ मैनी ऑफ यू आर देयर जिसकी R1 की फर्स्ट अटेम्प्ट है? और ठीक है जी, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी R1 में अटेम्प्ट लग चुकी हुई है और जो आई कैप से अभी अभी मार खा के आए हैं और परेशान है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा? कितने बच्चे हैं? आह आह आह, तो मेरा इनबॉक्स स्पैम हो गया। इसका मतलब हमारी आवाम सारी नालायकों की है। जालिमों, क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पास करते पेपर? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? भाई, जिन बच्चों का पेपर पास हुआ है, तो क्या उनका पेपर आई कैप ने पास किया है? ये तो नहीं आप कह सकते ना, आई कैप पास ही नहीं करता। चले जो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पेपर रीचेक करवाने का कोई फायदा ही नहीं होता। चले चले चले, इंशाल्लाह इस दफा पास हो जाएगा। आपने बस साथ साथ रहने, साथ साथ चले, पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा आपका। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पहले डिस्कस की होंगी और उनको हम ओवरकम करेंगे और अपना पेपर जो है वो क्या करेंगे, हम अपना पास कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, R1 में अटेम्प्ट्स कितनी कितनी हो गई हैं? कोई ऐसा तो नहीं जिसकी मोर देन
3 अटेम्प्ट्स हो गई हुई हैं। सेकेंड अटेम्प्ट है, ओके। कल से वीडियो ऑन होगी, आज वीडियो ऑफ है हमारी। चलो जी, आज ओरिएंटेशन देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह से है, लेके चलते हैं। कुछ जनरिक सी बातें करेंगे, स्टार्ट तो हम कल से करेंगे, और सिलेबस हमने कैसे लेके चलना है थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लास का टाइम हमारा डेली बेस पे यही रहेगा। 15 मिनट शायद मैं थोड़े से नीचे करूँ, अभी 5:15 बजे शुरू होती है। आई गेस हम इसको 5:30 बजे मूव कर जाएंगे इन फ्यू डेज, बिकॉज आगे नमाज का टाइम होता है, उसका ब्रेक श्रेक करते हुए ना 5 मिनट ऊपर हो जाते हैं। तो 5:30 इज द मेरे ख्याल से मोस्ट ऑप्टिमम टाइम जिसमें आपको क्लास अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, आप ऐसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये ग्रुप ए जो है वो क्लियर हो जाएगा? देखिए, आप सबको जो फोकस करना चाहिए ना आपकी करंट अटेम्प्ट में ग्रुप ए, आप समझ जाएं ग्रुप ए आपके लिए डू एंड डाई का मुकाम रखता है। आपने हर हालत में इस अटेम्प्ट में अपना ग्रुप ए जो है वो क्या करना है, वो क्लियर करना है। तो ग्रुप ए में खासतौर पर FAR 1, अगर हम इसकी बात करें तो देखते हैं कि क्या बला है और क्या नहीं है। देखिए, R1 को पास करना है ना, तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज लास्ट सेशन में अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो लास्ट सेशन में जो करंट रिजल्ट आया उसमें मेरा R1 का रिजल्ट टेक्स्ट से ज़्यादा अच्छा था। मैं हमेशा टेक्स्ट के ऊपर जो है वो फ्लेक्स करता हूँ, बट इस दफ़ा R1 जो है वो ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा बेहतर था। तो R1 में लाइक इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो हैं इसमें फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। इज दैट क्लियर? अब R1 के पेपर में मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं? आप लोगों का सिर्फ काम पढ़ना ही है और तो कोई काम नहीं है? इसका मतलब नल्ले बेरोजगार वेले हैं। तो भाई, जब आप बेरोजगार हैं और वेले हैं तो क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? अब देखते हैं। R1 पे पेपर पास कर रहे हैं तो भाईजान सबसे पहले आपने डेली का लेक्चर जो है वो डेली लेना है। ये चीज़ आपने अपनी मेक श्योर करनी है। आप मुझे 100% श्योरिटी दे दें कि आप रेगुलर है, मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ कि आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। तो एक चीज़ जो है, जो लाजमी है, वो क्या है कि मुझे आपने श्योरिटी देनी है किस चीज़ की, कि आपका पेपर जो है वो उसी वक्त पास होगा जब आप डेली लेक्चर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने याद रखनी है एवरी सैटरडे इज योर टेस्ट डे। आपने क्या याद रखना है? एवरी सैटरडे इज योर टेस्ट डे।
भाई जब आपका हर सैटरडे टेस्ट डे है तो आपने हर वीकेंड के ऊपर टेस्ट जो है वो लाजमी देना है। क्या करना है? आपने हर वीकेंड के ऊपर टेस्ट जो है वो लाजमी देना है। लाजमी, लाजमी का मतलब है लाजमी। इज दैट क्लियर? भाई आप टेस्ट में श्योरिटी दे दें, आपका पेपर पास हो जाएगा। नंबर 3, जो प्रॉब्लमेटिक है, आप में से जितने बच्चे फेल हुए हैं, मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। आप लोगों ने 100 सवाल किए होंगे, ऐसा है कि नहीं? इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद आप पेपर में गए और पेपर में हुआ कि आपके साथ, आपको पता है। तो भाई प्रैक्टिस के साथ साथ ज्यादा आपने किसके ऊपर चलना है? आपने कंसेप्ट्स के ऊपर चलना है। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, आप जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं, आप आईएएस 16 के 2016 का सवाल प्रैक्टिस करके बड़े खुश हो रहे होते हैं। क्या जो आप प्रैक्टिस करते हैं पांच पेपर की, 2016 वाले सवाल, 17 वाले सवाल, 12 वाले सवाल, क्या आई कैप के सवाल उस तरह के आते हैं अब? बताएं। आई कैप का क्या टेस्टिंग लेवल सेम वो रह चुका है जो माजी में आपके पेपर्स का था? नहीं है। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा ओवर एंड अबव जाना पड़ेगा। आपको पास्ट पेपर इज द एविडेंस के आपसे कंसेप्ट अप्लाई करना आ रहा है। आपको अपना कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग लेके चलना पड़ेगा। बस क्लासेस लें, टेस्ट दें, अपने आप को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करें। और एक काम किया करें कि जो आपका स्टडी टेक्स्ट है उसकी रीडिंग करें। अगर आप ये चीज कर लेते हैं, मैं आपको श्योरिटी देता हूं आपका पेपर पास हो जाएगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूं आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पैकेज में क्या शामिल है। हमारा 100% डेडिकेटेड बैच है, ठीक है। यही टाइम रहेगा आई गेस। मैं इंतजामिया से बात करता हूँ, ऑन अ सेफर साइड जो है हम अपना टाइम 5:30 बजे कर देते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, एग्री हैं इस चीज़ से? हम अपना टाइम जो है, बिकॉज इससे पहले टेक्स्ट की क्लास होती है, टेक्स्ट और ये बैक टू बैक होती हैं। अगर टेक्स्ट 5-6 मिनट भी ऊपर गई वाइंड अप करते हुए तो ये लेट हो जाएगी। तो ऑन सेफर साइड हम अपना R1 का टाइम जो है वो परमानेंटली क्या कर देते हैं, वो हम 5:30 बजे कर देते हैं। जो थ्रू आउट द सेशन जो है वो क्या रहेगा, हमारा यही रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। एक तो चीज़ आपने ये याद रखनी है। नंबर 2, आपकी लाइव क्लासेस होंगी। आपको डेली बेसिस के ऊपर जूम का लिंक जो है वो आया करेगा। और आपने क्या करना है, आपने डेली क्लास जो है वो जूम के ऊपर अटेंड करनी है। हमारी क्लासेस जो है वो 5 डेज इन अ वीक है। 5 दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। और जो 6 डे होगा वो अमूमन हमारा टेस्ट का डे होगा। अगर मुझे कभी नीड पड़ी सैटरडे को ऑन करने की तो मैं सैटरडे ऑन करूंगा। अदरवाइज सैटरडे विल बी द परमानेंटली टेस्ट डे। जितना हम 5 दिन में पढ़ेंगे उसका टेस्ट जो है वो आपने क्या करना है, 6 डे पे देना है। मेरी एक रूटीन है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता। लाइक ऐसे नहीं होगा कि मैं आपको 200 आवर्स पढ़ा दूं और आप सिर्फ पढ़ते रहें या प्रैक्टिस ना करें। हम बड़ी स्मार्ट वे में चलेंगे, हम बड़ा कैलकुलेटेड होके टू द पॉइंट चलेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ताकि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवर करें। आपके पास पढ़ने का भी टाइम हो और आपके पास जो है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का भी टाइम हो। ये चीज़ आपने देखनी है। वो कहते हैं ना, सीए जवानी खा जाता है। सीए जवानी उस वक्त खाता है जब आप अपनी जवानी के साथ सिंसेयर नहीं है। आप लोगों को अगर टाइम दिया जा रहा है पढ़ने का, आप पढ़ने के टाइम पे पढ़ें, अपनी टाइम बाइंग एक्टिविटीज जो है खत्म करें। वीकेंड्स में आपको खुद देता हूँ, हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसपे आपने किताब बिल्कुल खोलनी नहीं है। बुक शुड बी ना महरम फॉर यू, उसको देखते हुए भी आपको पाप लगेगा। तो मैं इस क्या कहते हैं थ्योरी का बिलीवर हूँ कि आप 5 दिन पढ़ें, एक दिन टेस्ट दें, दैट विल बी इनफ फॉर यू। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका एंड पे हम फ्री कैश कोर्स भी करेंगे। आपका टाइम ऑलमोस्ट यही रहेगा, लेकिन हम उसको मोस्ट प्रोबेबली टाइम को हम चेंज कर देंगे। 5:30 बजे से हम इसको कल से कंटिन्यू किया करेंगे। आपके पास जूम का ऑप्शन है, अभी मैंने माइक ऑफ किया हुआ है।
डेली बेस के ऊपर लेक्चर में आपका माइक ऑफ ही रहेगा, जब लेक्चर एंड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपका माइक जो है वो ऑन कर दिया करूँगा। आप आखिरी 10 मिनट जो है लेक्चर में जो भी सवाल हुए आप माइक ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। हम लोग फिजिकल कॉलेजेस को इसलिए प्रेफर करते हैं कि जी हम वहाँ पे टीचर से फेस टू फेस क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चा क्लास में भी कोई सवाल नहीं करता, मर के उसने 6 माह में 2 सवाल करने होते हैं। तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव यही है कि आप यहाँ पे आए, हमें सवाल करें, हम आपको यहाँ पे तमाम सवालों का जवाब जो है वो देते रहेंगे। इसके अलावा आपका व्हाट्सएप क्लासरूम भी होगा जिसकी वाइट डीपी है, और उसमें वो ग्रुप आपके एडमिन मोड से भी रिमूव हो जाएगा। उसमें अगर कोई किस्म के सवाल हो, क्वेरीज हो, आप उसमें क्या कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। आपका वीकली टेस्ट सेशन भी होगा, मतलब हर वीकेंड के ऊपर आपका टेस्ट है। आपके पास एलएमएस की सपोर्ट भी मौजूद होगी, मतलब जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग आपके एलएमएस के ऊपर मिलेगी। रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके पास एग्जाम डे पे होगी। सिलेबस हमने 100% कवर करना है, ये नहीं कि सिलेक्टिव स्टडी करनी है भाई। 100% सिलेबस जो है वो हमने यहाँ पर कवर करना है। ये सारे फीचर जो है वो हम आपको इस वक्त एज ऑफ नाउ CMA-DZ के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ और अगर थोड़ी सी मैं CMA-DZ की बात करूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो सबसे बेनेवलेंट साइड पे जो इदारा काम कर रहा है वो मेरा CMA-DZ है। बीइंग अ प्रिंसिपल मैं इस चीज़ के ऊपर लाइक फख्र करता हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ कमा नहीं रहे बल्कि हम सोसाइटी को सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारा हमेशा हर सेशन में इनिशिएटिव होता है, इस सेशन में भी हमारा एक इनिशिएटिव है जिसको हम कहते हैं कोई रह तो नहीं गया। इसका मकसद ये होता है कि वो तमाम बच्चे जो फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं और अपनी स्टडीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब पे जाते हैं, टीचर की एक्सेस नहीं मिलती, या पायरेटेड 2 नंबर पे लेक्चर लेते हैं। हम उन्हें कहते हैं यार तुम इस तरह काम छोड़ो, तुमने पढ़ना है तुम पढ़ो, हम आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाएंगे। और हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको फ्री लाइव क्लासेस जो है वो क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। क्या ऑफर करेंगे? हम आपको 100% जो है फ्री लाइव क्लासेस ऑफर करेंगे। आप सबको एक ग्रुप में लेके आएंगे, उस ग्रुप में हम आपको क्या किया करेंगे, डेली बेस के ऊपर जूम का लिंक आएगा, आप लिंक पे क्लिक करें, आप ज्वाइन करें, आप क्लास लें। कोई बंदा आपसे नहीं पूछेगा और आप अपना पेपर पास करें। लास्ट सेशन में भी हमने किया था। मेरे अपने सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ लास्ट सेशन में जो जिन्होंने लाइव क्लासेस ली हैं, जिन्होंने पढ़ा है, उनका पेपर जो है पास हुआ है। तो हमारी ये काविश है कि तालीम जो है वो सबका हक होता है। कोई बच्चा माली मामलात की वजह से, पैसों की वजह से कभी भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम ये इनिशिएटिव जो है वो लेके आते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी हमारे इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दें, और बेसिकली जितना आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, जितना आप इसको वायरल कर सकते हैं, आप उससे वायरल करें। बिकॉज हम तो ट्राई कर रहे हैं बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। आप कभी भी जाके हमारी पोस्ट करके देखें, वो कभी भी नहीं करने देंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जितने बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, और कोई भी जो डिजर्विंग स्टूडेंट है जो वाकई ही पास करना चाहता है पेपर, वो आए अपना पेपर पास करे, हमें दुआओं में याद रखे, बहुत खुशी होगी। बिकॉज पैसे इंसान कमा लेता है, पैसे आ जाते हैं, पैसे चले जाते हैं। आप पैसे कभी भी कमा सकते हैं लेकिन किसी की दुआओं का पार्ट बनना इज़ द वेरी बिगेस्ट थिंग, इज़ द वेरी बिगेस्ट अचीवमेंट जो मैं समझता हूँ कि किसी की लाइफ में होती है। तो आप भी हमारा इस चीज़ में हमारा साथ दें। आपसे लाइक रिक्वेस्ट होगी कि हमारे ये आर्ट वर्क्स वगैरह हो। आप लोगों ने इंतज़ामिया का नंबर सेव किया होगा, आप लोगों ने मेरा नंबर भी सेव किया होगा। हम अक्सर अपनी चीज़ें जो है वो अनाउंस करते रहते हैं, हम अपने आर्ट वर्क्स जो है अनाउंस करते रहते हैं। तो आप लोग भी अपने स्टेटसेस पे लगाया करें, इसको वायरल किया करें, ताकि पब्लिक जो है वो इससे बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है? तो भाई ये लाइफ फ्री है। वो तमाम बच्चे जो R1 पास करना चाहते हैं और आए लाइव क्लास लें, मुफ्त में पास करें, हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब आगे जो है हमारे टेस्ट हो गए, रिकॉर्डिंग्स हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, ये फ्री में अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज इसकी कॉस्ट है। इंतजामिया बैठी हुई है, उन्होंने काम करना है, टीए को सैलरी जानी होती है, वो हम फ्री नहीं कर सकते। बट जहाँ तक मैंने फ्री किया है, मैं आपको डे 1 पे कहता हूँ कि भाई मैं फ्री कर रहा हूँ। 2 नंबर लेक्चर ना लो, कहीं और ना जाओ, पायरेटेड लेक्चर पे ना जाओ, फ्री में पढ़ो, अपना पेपर जो है पास करो। इवन इवन
हमने इस वक्त आपकी एजुकेशन को एट अ प्लेटफॉर्म मोस्ट अफोर्डेबल जो है वो पाकिस्तान में बना रहे हैं, मोस्ट अफोर्डेबल। अगर आप देखें तो आज के दिन 3,000 रुपये में क्या आता है? आज के दिन आपको 3,000 रुपये में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। हम आपको कहते हैं कि भाई आप 3,000 रुपया पर मंथ पे करें। 3,000 रुपया पर मंथ पे करके आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स जो है अपनी मर्जी के पढ़ सकते हैं जब तक क्लासेस चलेंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आप 3,000 पर मंथ पे कर रहे हैं तो आप जो है वो 750 रुपया पर सब्जेक्ट पे कर रहे हैं। इतने का ना आप एक टाइम का जो है बर्गर वो खा लेते हैं जो हम आपसे पर मंथ चार्ज कर रहे होंगे। तो इसको भी इसलिए हम इस मॉड के ऊपर सब्सक्रिप्शन को लेके गए हैं ताकि हर बच्चे की जेब के ऊपर ये भारी ना पड़े। इवन वालिदैन जो बच्चों की फ़ी पे कर रहे हैं, और मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो वालिदैन को भी फ़ी देते हुए इतनी मुश्किल पेश ना आए। 3,000 पर मंथ तो इस वक्त किसी मैट्रिक के बच्चे की भी फ़ी नहीं है। अगर आप उसकी भी ट्यूशन लगाएंगे तो वो 5-6 हज़ार पर मंथ ले रहे होते हैं। तो हम आपको केस ये की स्टडी आपको 3,000 पर मंथ में मिल सकती है, जिसमें आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें हम आपको जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी वो, इसमें आपके टेस्ट होंगे, एलएमएस की सपोर्ट होगी, व्हाट्सएप की सपोर्ट होगी, एंड के ऊपर आपका फ्री रिवीजन होगी। ये सारा कुछ आपको ऑफर कर रहे होंगे। तो इसके लिए आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 3,000 पर मंथ है। अब ये नहीं है कि 3,000 पर मंथ के सब 750 आप पढ़ते हैं, 4 सब्जेक्ट हो आपके, ठीक है 750 पे कर दो, ऐसा नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन आपकी 3,000 पर मंथ है, आप 3,000 पर मंथ पे करते जाएं। आप एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक पढ़ लें, दो पढ़ लें, दो पढ़ लें, तीन पढ़ लें, तीन पढ़ लें, चार पढ़ लें, चार पढ़ लें, दैट्स टोटली अप टू यू। बट एज ऑफ नाउ दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल कि एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी, अपनी जेब खर्च से भी क्या कर सकता है एज ऑफ टुडे, अपनी सीए की स्टडीज जो है वो अफोर्ड कर सकता है। तो जहाँ पे आप बिल्कुल चाहते हैं नहीं अफोर्ड कर सकते, वहाँ पे मैंने 100% लाइफ फ्री कर दिया है। जहाँ पे आपकी अफोर्डिंग कैपेसिटी है वहाँ पे भी आपके लिए इतना इकोनॉमिकल कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए ये बर्डन ना हो। तो आप लोगों के लिए है कि भाईजान आए, आप भी हमारा इसमें साथ दें। तो आप ही हमारे जो है वो एम्बेसडर्स बने, इन अ पॉजिटिव सेंस कह रहा हूँ, बिकॉज हम तो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि हम कम्युनिटी को सर्व करें। तो हमारा हेल्पिंग हैंड आप बने, हमारे वर्ड ऑफ माउथ आप बने, तो आप लोग इन चीज़ों को हर जगह पे शेयर किया करें। उम्मीद है आप लोग शेयर करेंगे और आप लोग भी सदका जारिया में हिस्सा डालेंगे, खास तौर पर इसके अंदर। गॉट इट? उसके बाद देखते हैं कि हम हमारा सब्जेक्ट लाइक किस तरह चलेगा, क्या लेके चलेंगे। तो भाईजान साफ सीधी बात है, हमारे मोस्टली लेक्चर जो हैं वो किसके ऊपर होंगे? हमारे मोस्टली लेक्चर जो हैं जो हम लेके चलेंगे वो स्लाइड्स की फॉर्म में होंगे। किससे बनेंगे? स्लाइड्स के फॉर्म में लेक्चर्स होंगे। आपको स्लाइड्स के फॉर्म में क्या किया जाएगा? डिलीवर किया जाएगा। तो आपने बस क्या करना है, आपने अटेंटिवली लेक्चर्स जो हैं वो अटेंड करने हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या करना है कि आपको कोई चीज़ एडिशनली नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेक्चर्स हो रहे होंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो फोकस किया जाएगा आपने वो डिस्कस आउट करना है, आप उनको लोड करें। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मैं सिर्फ फॉलो करूंगा आई कैप का स्टडी टेक्स्ट। मार्केट में रिपोर्टिंग की जितनी भी बुक्स हैं, मार्केट में रिपोर्टिंग की जितनी भी बुक्स हैं सर, वो सारी की सारी आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई है वो? सारी की सारी आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से बनी हुई है। इसलिए हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को ही फॉलो कर रहे होंगे। तो आपके पास डे वन पे ही क्या होना चाहिए? आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जो है वो होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि आप न्यू बुक लेके चलें। क्या? आपने न्यू बुक जो है वो न्यू बुक करो, आपने नया रजिस्टर जो है वो लेना है। अब अपने ओल्ड रजिस्टर को ना छोड़ दें, आपने उनको देखना भी नहीं है। बिकॉज जब आप अपना ओल्ड टेक्स्ट पकड़ते हैं, वो अपने ओल्ड रजिस्टर पकड़ते हैं, जब उन पे आप लिखा हुआ देखते हैं ना, तो आप समझते हैं कि यार ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, यार ये तो मुझे आता था, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप फिर वो एफर्ट पुट नहीं कर पाते
तो आई रिपीट कि आप लोगों के पास एक नया रजिस्टर होना चाहिए, किताब होनी चाहिए और कैलकुलेटर होना चाहिए। लेक्चर्स को आपने अटेंटिवली सुनना है, बिकॉज जैसे ही हमारा सिलेबस चैप्टर खत्म हुआ करेगा, जो भी उसकी स्लाइड्स होंगी वो आपको क्या कर दी जाएंगी, अवेलेबल कर दी जाएंगी। आपको हर कंसेप्ट, हर लॉजिक, हर एग्जाम्पल जो है वो क्या की जाएगी, वो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। पांच पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज जो है वो करेंगे, स्टैंडर्ड की समरीज जो है उसको डिस्कस करेंगे। आपको हर टॉपिक के नोट्स, डिस्क्लोजर नोट्स के फॉर्मेट होंगे, एंट्रीज के फॉर्मेट हो गए, एक्सट्रैक्ट के फॉर्मेट्स हो गए, ये समझाए जाएंगे। हर चीज आपके पास यहाँ पे डिस्कस की जाएगी और आपका एट द एंड आपके पास क्या होगी, आपके पास स्लाइड्स भी अवेलेबल होगी। तो आपने बस क्या करना है, फोकस करना है, नोट्स अपने बनाने हैं जो जो कहा जाएगा। और उसके अलावा कोई चीज डिस्कस करनी हो आप अपने ग्रुप पे पूछेगा, मुझे टैग कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। हाँ, ग्रुप के अलावा एक और होता है कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। हाँ, अगर आपका नंबर अननोन है तो फिर मैं सबसे एंड पर रिस्पॉन्ड करूंगा। सो बेटर कि मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा और अपना मुझे बता दीजिएगा कि आपका ये नाम है, ये क्लास है, ताकि आपका नंबर भी मैं सेव कर लूँ, ताकि आपको लेट रिप्लाई ना मिले और आपको टाइमली जो है रिस्पॉन्ड करते आ जाऊँ। तो आप क्लास में भी सवाल पूछ सकते हैं, एट द एंड 10 मिनट का टाइम दूंगा, माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में भी सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, और आप इवन मुझे डीएम्स भी कर सकते हैं, जो अमूमन मैं रात में लेट उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। और आपकी वीकली टेस्ट होंगे, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मई का महीना है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है और अगस्त का। तो टोटल आपके 14 के करीब वीक्स बन रहे होंगे, तो हम 14 के करीब जो है वो टेस्ट भी ले रहे होंगे। सो ये सारा कुछ आपका आपका सारा फीचर हो, इसको हम क्या करना है, लेके चलना है। इंटरेक्ट कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, हमारे पास जूम की सपोर्ट होगी। हम क्या करेंगे, हम जूम की बेसिस के ऊपर क्या कर रहे होंगे, हम इसको लेकर चल रहे होंगे। आप लेक्चर लें जूम का, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट होगी, आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपके पास मैं अवेलेबल हूँगा, मैं एक्सेसिबल हूँगा। आप मुझे क्या कर सकते हैं, जब भी कभी भी कोई भी मुश्किल हो, आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर कोशिश करके आपके पास हार्ड बाउंड में आई कैप की बुक जो है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास आई कैप की बुक हार्ड बाउंड में होगी, डेट विल बी इनफ फॉर यू। आप लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सप्लेनेशन बुक पे लिखा हूँ उसको नोट कीजिएगा, समरी को ध्यान सुनिएगा। फिर आपको जो सवाल किए जाए आपने वो अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, आई कैप की प्रैक्टिस किट करनी है, पांच पेपर करने हैं। फिर टेस्ट देके क्या करना है, आपने अगले चैप्टर की तरफ मूव करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करने से पहले सारा कुछ जो है आपको करना पड़ेगा, फिर ही आप क्या करेंगे, मूव करेंगे। बुक्स आपको बता दिया है कि आई कैप का स्टडी टेक्स्ट जो है वही आपने फॉलो करना है। उसके अलावा लेक्चर स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, वो इनफ है और टेस्ट इनफ है। इसके अलावा कोई भी आपको आफ्टर मार्केट चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आई कैप की बुक जो है वो बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप 100% उसको ऊपर रिलाय करते हैं, आपका 100% पेपर पास हो जाएगा। उसके एडिशन पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके लेक्चर्स भी हो रहे हैं, लेक्चर नोट्स भी होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आई कैप की किताब से करेंगे, एग्जाम्पल भी हम वहां से करेंगे। और एडिशनल पास पेपर जो है वो हम आई कैप की बुक से उठा के कर लिया करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जो हमारे पास एचसीसी की किताब है F7, हम उससे भी सवाल या एमसीक्यूज वगैरह जो हैं वो पकड़ लिया करेंगे। डैट विल बी इनफ फॉर अस, इसके अलावा हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस स्टूडेंट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारा सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स पे डिवाइडेड है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा है हमारे पास दैट इज अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ये उसने 3 हमें क्या किए हैं, अपने ग्रेड बताए हैं। मैं चैप्टर की बहस में नहीं जाऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना। द थिंग इज डैट के अमूमन होता है कि टीचर स्टार्ट करते ग्रेड सी से हैं, IS 16 वगैरह पे टाइम लगाते हैं, फिर हम मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अदर वे में लेके चलूँगा। हम स्टार्ट करेंगे IS 16 से, जो हम कोई 2 हफ्ते में मैक्सिमम पूरा IS 16 डिस्कस करेंगे। फिर IS 16 के बाद हम हमारा जो ग्रेड ए है हम वहाँ पे मूव कर जाएंगे। हम हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है डैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमारा जो कैश फ्लो होगा हम उसको डिस्कस करेंगे।
हम अपना एनपीओ जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारा ईपीएस है हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारे पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है उसको डिस्कस करेंगे, एरर्स वगैरह जो है उसको डिस्कस करेंगे, रेक्टिफिकेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम वापस आएंगे जो हमारा IS 20 वगैरह बनता है। द थिंग इज डैट के आपका अगर IS 16 सिक्योर होता है उसकी बेसिस के ऊपर आपके ये सारे चैप्टर हो जाते हैं, और इसमें आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम भी फेस नहीं हो रही होती। तो हमारी अप्रोच यही होगी, बिकॉज अल्टीमेटली आप लोगों की रवायती आदत यही होती है कि आप पहले 16 करते हैं, 20 करते हैं, अब अपना नॉन करंट एसेट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टाइम लगाते हैं। क्या करते हैं, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, आप कैश फ्लो नहीं कर पाते, आप एनपीओ नहीं कर पाते, आपको ईपीएस नहीं आता, आपको इक्विटी नहीं आता, आपको एरर्स नहीं आता। ये वो टॉपिक है जिनके ऊपर आप कम टाइम लगाते हैं। अगर आप फेल होके आए हैं और अगर आप अपना कभी भी एनालिसिस करें तो आप इस चीज़ को एडमिट करेंगे, कैश फ्लो, एनपीओ, या ये वो टॉपिक्स हैं या ये वो एरियाज हैं जो आपको लास्ट टाइम भी नहीं आते थे, जिसमें से आप स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा था कि नहीं? टेक्निकली बताएं तो मैं अब बिल्कुल इस तरह ही लेके चलूंगा कि भाईजान पहले हम इनको करेंगे, 16 के फौरन बाद इक्विटी, इक्विटी के फौरन बाद ईपीएस, कैश फ्लो, एनपीओ, एरर्स, पहले हम ये करेंगे। उसके बाद फिर हम 2030 पे जाएंगे और हम उसको लेकर चल रहे होंगे। तो पेपर में अमूमन होता ये है कि ये जो एरिया है ना, कैश फ्लो हो गया, एनपीओ हो गया, ईपीएस हो गया, ये पेपर बच्चों से पढ़े भी नहीं आते। सेकेंडली, क्योंकि बच्चों ने ये एंड पे ही किए होते हैं, इनकी वो तैयारी भी नहीं हो पाती, उनके वीकेस्ट लिंक भी ये होते हैं। बट आयरनी ये है कि सबसे ज्यादा सवाल भी इसी में से आते हैं। आप देखें ये जो आपका एरिया स्टेटमेंट, इक्विटी, कैश फ्लो, एनपीओ, ईपीएस, फ्रेमवर्क, एरर, रेक्टिफिकेशन, ये जो है ना आपका, ये जो है आपका, ये आपका अराउंड 70 up to 70% तक आपका पेपर बनता है। ये इतना बनता है, अप टू 70% तक पेपर ये बनता है। और ये 70% में से हमारे नंबर नहीं आते। हम क्या करते हैं, हमारा जो ग्रेड सी है, IS 16, 20, 36, बोरिंग कॉस्ट के 500 सवाल करके, जी मैंने बोरिंग कॉस्ट कर ली तो फायदा 8 नंबर का आएगा। जी मुझे गवर्नमेंट ग्रांट आती है, 8 नंबर की आएगी। भाई ये सवाल करो ना। तो हम इनके ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो आज हमारे पास 5 मई है, जब हमारा सिलेबस एंड होगा, जब हमारा सिलेबस एंड होगा, तो रिमेंबर एट दैट टाइम आपका तकरीबन तकरीबन अगस्त के पहले वीक में सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, और आपका हर चीज जो है वो तैयार भी हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि 5 जुलाई तक ना, मैंने जो आपका 5 जुलाई है, 5 जुलाई तक मैंने ये सारा एरिया जो है वो 100% क्या करना है, डन करना है। 5 जुलाई तक ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है एरिया, ये मैंने क्या करना है, ये मैंने 100% डन करना है। फिर आपका बैच और एक्सप्रेस का बैच एक टाइम जोन पे आके ना मर्ज होगा। तो फिर जब एक्सप्रेस में आप बैठेंगे तो उसमें आपके रिमेनिंग एरियाज भी हो जाएंगे, और ये वाले एरियाज भी अगर आप करना चाहें तो आप दोबारा कर सकते हैं। इट मीन्स कि इफ़ यू वांट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 दफ़ा जो है वो क्या कर सकते हैं, वो लेकर चल रहे होते हैं। मतलब आप इस एक बैच में अगर आप थोड़ा सा प्लान होकर चलेंगे मेरे साथ, जब मैं इस बैच को एक्सप्रेस बैच के साथ लेके चलूंगा, तो आप ये वाला एरिया जो है, जो भी हमने लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इनको 2 बार क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आप खुद सोचें, जब आपके अगर 2 बार एरिया कवर हो गए तो क्या आपके लिए कोई मुश्किल होगी? 2 दफ़ा मैंने करवा दिया, एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आखिरी महीने में आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं, कैमरा मैं कल से ऑन करूंगा, आज मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। जी जनाब, ये क्लियर है।
बस सिर्फ लाइव क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका ग्रेड है, ग्रेड ए, जिसकी वेटेज 35 से 45 नंबर है। इसमें चैप्टर इक्विटी आएगा, कैश फ्लो है, एरर्स हैं, एनपीओ है। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है। और सबसे ज़्यादा जो अंडर परफॉर्म ग्रेड है वो यही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंडर परफॉर्म ग्रेड ये है। तो आप ये देखिएगा, हम इनको सबसे पहले ही कर रहे होंगे। इसके बाद एरर्स और रेशोज वगैरह हमारे पास आती हैं, और एंड पे हमारे पास ये आता है। हम इसको एंड पे ही करेंगे। मैं ये चैप्टर में स्टार्ट पे पहले ये करा दूंगा। इसकी बेसिस के ऊपर हम अपने 2 ग्रेड्स करने के बाद आएंगे, और फिर हम क्या कर रहे होंगे, हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब इस सब्जेक्ट के थोड़े से हम इश्यू जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। इस सब्जेक्ट के क्या इश्यूज हैं और क्या इश्यूज नहीं हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो R1 का रिजल्ट जो है वो सबसे अच्छा आता है, लेकिन नीचे से। लाइक वर्स्ट अटेम्प्टेड रिजल्ट जो है, जो 30s में फॉल करता है, लेस देन 30, वो कौन सा है? आपका R1 का है। इसके रीजन कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि R1 का पेपर इतना बुरा क्यों होता है। अब आप पेपर दे के आए हैं, आपको पेपर में फेल किया है, और आप पूछते फिरते हैं मुझे क्यों निकाला। तो आपके मुझे क्यों निकाले का जवाब कौन देगा? एग्जामिनर देगा। तो आपके कुछ एग्जामिनर कमेंट्स हैं, हम उनको देखते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑटम 23 का देखें तो 27 रिजल्ट था। एक तो आज के दिन भी आपकी आवाम में काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो उन बच्चों की है जिनका आईटीए एग्जाम था, जिनकी बेसिक अकाउंटिंग एग्जाम थी ना। बिलीव मी, वो आज तक सफ़र कर रहे हैं। और वो अल्लाह के बंदे एक दो माह लगा के अपने कंसेप्ट ठीक नहीं कर रहे, बट पेपर फेल दर फेल करते जा रहे हैं और रो रहे हैं। भाई अपने कंसेप्ट सीधे कर लो। अब ये देखते हैं, कहते हैं द करंट रिजल्ट ऑफ 27% क्लोजली अलाइंस विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 5%, एंड द 5 सेशन रोलिंग विच एवरेज 26%। बड़ा उसका स्कार्सिस्टिक वे में क्या है कि भाई वही रिजल्ट है जो पिछले 5 अटेम्प्टों में आ रहा है। फिर कहते हैं roughly half of the examiners taking this examination have been granted exemption from the ITA। कि आधे सारे बच्चों को हमने क्या की थी, हमने इनको एग्जामेशंस दी हुई थी न्यू स्कीम की वजह से। और उन बच्चों का जिनकी एग्जामेशन मिली थी, उनका पासिंग रेट बहुत बुरा है। फिर वो कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनीज डिस्प्लेड नोटेबल डिस्पैरिटीज अमंग द आंसर स्क्रिप्ट। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ एग्जामिनीज अचीव एक्सेप्शनल स्कोर्स। बड़े बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। अटेनिंग मार्क्स इन 80s, 80s में भी आए हैं, और हाईएस्ट 98 से। मतलब इस अटेम्प्ट में जिस बच्चे ने टॉप किया था, उससे कितने मार्क्स से? हाईएस्ट 98 से। However, it is important to highlight that 19% of the बच्चे obtain 20 or less marks, indicating a lack of understanding of the subject basics। आप ये देखिए, जो आपका है ना पेपर R1 का, R1 के पेपर में हमेशा 9,000 प्लस बच्चा अपेयर होता है, हमेशा। अगर 9,000 बच्चा भी अपेयर हुआ है और 9,000 में से 19% बच्चों का 20 से कम नंबर है, इसका मतलब यू कैन से दैट 3800 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से भी कम नंबर आए हैं। कितने? 20 से भी कम नंबर आए हैं। ऑटम टाइस के हर अटेम्प्ट के यही है। कोई तीर नहीं मारते आप लोग, आप यहाँ भी फॉल कर रहे होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो वो कहता है कि सिलेक्टिव स्टडी जो है वो बहुत बड़ा एविडेंस है कि बच्चे 3 से 4 सवाल तो बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन बाकी सवालों में पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते। मेरा आप सबसे सवाल है, आप लोग पेपर दे के आए हैं, खासतौर पर वो बच्चे जो पेपर दे के आए हैं, अभी आप पेपर करने गए थे और फेल भी होके आगे से यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या आपसे ऐसा हुआ था कि आपको कुछ सवाल जो बड़े अच्छे आते थे वो बड़े अच्छे हुए होंगे, और कुछ सवाल आपको बिल्कुल आते ही नहीं थे? ये हुआ है आपके साथ? बताएं। एवरीवन।
अगर पेपर आसान होता ना तो पेपर पास होता, आप R1 में नहीं R2 में बैठे होते। तो ये तो आप अपने दिल को बहलाते हैं कि जी बस बड़ा आसान आया, इजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ आई कैप। ये सिर्फ ठकोसले होते हैं। तो थिंक इज डैट के भाईजान, आई कैप ही कह रहा है आपको, आई कैप ही कह रहा है कि आपके कुछ एरिया बड़े अच्छे होते हैं और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसमें आप परफॉर्म करते हैं और कुछ एरिया में नहीं करते। अब ये होता क्या है, बेसिकली जो आपका IAS 16 वाला एरिया होता है ना, ये हर बच्चे का बड़ा अच्छा होता है। 1500 सवाल करके गए होते हैं जी, रीवैल्यूएशन बड़ी अच्छी आती है, बोरिंग कॉस्ट बड़ी अच्छी आती है, इनमें मार्क्स लेके बैठ जाते हैं। एनपीओ आता है, कैश फ्लो आता है, एरर्स आते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों के मार्क्स जो है वो रह जाते हैं। तो ये ऐसा है कि नहीं? ऑटम में भी यही है। आप स्प्रिंग में पढ़ेंगे, रिजल्ट कितना है, 22% है। वही उसने सेम यहाँ पे बात की हुई है। आप ऑटम 22 का पढ़ेंगे, सेम चीज। स्प्रिंग 22 का पढ़ेंगे, सेम चीज। हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर जो है वो एक ही बात कह रहा है। आप अगर इन सबको एक जगह पे लेके आए, आप इन सबको एक जगह पे लिखें, तो ये सारी बातें हैं जो उसने कहा है आपकी रीजन ऑफ फेलियर है। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। आपने बिल्कुल हरफन बताना है, सच, झूठ बोले बगैर। क्या आपके रीजंस ऑफ फेलियर में ये सारी है थी कि नहीं थी? पहला है इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर वांट। एग्जामिनर क्या चाह रहा है हमें पता ही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ही पता, हमें टॉपिक का नहीं पता, एप्लीकेशन इश्यूज हैं, हमें स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट का नहीं पता कि हमने स्टैंडर्ड को किस तरह अप्लाई करना है, कैसे उसको लेके चलना है, कैसे उसकी नॉलेज है, हमें नहीं पता। फिर सिलेक्टिव स्टडी, सिलेबस हमारा पूरा तैयार होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक जो है हम छोड़ के जाते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, इस पूरे सीए की स्टडी में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप इवन कंपनी लॉ का पेपर भी देने जा रहे हैं ना, अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया, आप उसी वक्त इस चीज के ऊपर तैयार रहिएगा कि आप अगली अटेम्प्ट दे रहे हैं। आपने अगर सिलेबस छोड़ दिया ना तो भाईजान आप अपना अगली अटेम्प्ट में पेपर जो है वो लाजमी देंगे। सिलेक्टिव स्टडी तो करनी ही नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। इलेक्टिव स्टडी इज जस्ट लाइक दैट, आप लोग वॉर पे जा रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं और बंदूक ले गए, गोलियां घर छोड़ गई, आप क्या करेंगे? ठा ठा करेंगे मुंह से, दुश्मन को मारेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा? खा खू के आ जाएंगे मर के। वाईकैप भी यही करता है। जब आपके सिलेक्टिव स्टडी है, जब आपका टॉपिक ही कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो भाई आपके साथ यही होना है। आप फिर गाजी नहीं बन के आएंगे, आप छितर खा के आएंगे और आप फेल होके आएंगे। फिर पूछते हैं जी ये क्या करें क्या ना करें, जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, समझ नहीं आ रहा, बहुत पढ़ा था, ये किया वो किया। ऐसे जब भी मुझे बच्चे मिलते हैं, मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ, क्या सिलेबस पूरा किया था? क्या ये टॉपिक आता था? क्या ये टॉपिक तैयार था? कहते हैं जी नहीं। मैं कहता हूँ भाई फिर आप फेल होना डिजर्व करते हैं। अभी इस दफा एक पेपर फेल हुआ, रिजल्ट आया, एक बच्चा आ गया जी मेरे ऑफिस में, मैं बैठा स्कूल से गेम खेल रहा था, मैं लिटरली गेम खेल रहा था बैठ के, अपनी फेवरेट गेम आ गया। सर मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? नहीं मैं मुझे बस करे, मैं रोने लगा हूँ। मैं अच्छा वो पकड़ा था, लड़का था, रोना शुरू हो गया। अब मैंने कहा भाई मेरे मुद्दा ना पड़ने से मैंने मारा, मैं कहा बोलो बैठो। जी मेरी 5 अटेम्प्ट हो गया, मेरा पेपर नहीं पास हो रहा R1 का। मैंने कहा अच्छा मुबारक हो, क्यों नहीं हो रहा पास? तो नहीं देखिए मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं बड़ी एफर्ट करता हूँ, मेरा पेपर नहीं पास हो रहा, पता नहीं क्या है ये और वो ना। तो प्रॉपर वो अपना चीजें कर रहा, तो मेरे साथ सारे पेपर पड़े हुए थे, पिछली 5 अटेम्प्टों के पेपर पड़े मेरे पास। मैं कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी किताब में 11 चैप्टर्स हैं, आपको चैप्टर कौन सा नहीं आता? कहता सर मुझे ना IAS 8 भी नहीं आता, NPO भी मुझे नहीं आता, और इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशो भी मुझे नहीं आती। मैंने कहा भाई तू वाजिबुल फेल ही तो वाजिबुल कत्ल है। बिकॉज भूगोल उसके उसने 5 दफा पेपर दिया आई कैप में। 5 दफा पेपर का मतलब है 2.5 साल से पेपर दे रहा है वो आई कैप का। स्टिल वो इस अटेम्प्ट का पेपर दे के आया है और उसको 3 चैप्टर्स नहीं आते और वो चैप्टर छोड़ के गया है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर चैप्टर नहीं आता तो पेपर पास हो जाएगा? चुप कर गया। कहता नहीं वो देखे मुझे बाकी तो आता था। मैंने कहा ये आपको लगता है बाकी आता था? यहाँ आप इधर 30 मार खान है कि आप अगर 10 नंबर का सवाल करें 10 में 10 आपके आ जाएंगे? कहता नहीं। मैंने कहा फिर?
आप जिस दिन सिलेबस पूरा करके जाएंगे, जब आपको हर चीज वेल प्रिपेयर्ड होगी, आपका उस दिन पेपर पास हो जाएगा। ये भाई आप कह सकते हैं ये थंब रूल है, ये कुलिया है, आपका पेपर पास कर देगा। इज दैट क्लियर? फिर टाइम मैनेजमेंट बड़ी गंदी होती है। आप मतलब बड़े बच्चे ऐसे हैं, आप मतलब बड़े बच्चे ऐसे हैं जिनको ना कहे ना टेस्ट दिए, वो टेस्ट करने बैठते हैं और अपनी मर्जी के टाइम जोन में टेस्ट कर रहे होते हैं। एक सवाल मिलता है, आधा सवाल शुरू करते हैं, आधा खत्म करते हैं। सर मैं थक गई हूँ, सर मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, सर मैं आटा गूंदने जा रही थी इसलिए मैंने टेस्ट नहीं किया। इस तरह के करते हैं। वो एक टेस्ट जो टाइमर लगा के आपने 60 मिनट में करना था, आप वो 60 मिनट में नहीं करते टेस्ट, आप वो 24 घंटे में करते हैं। जब दिल किया आपने टेस्ट कर लिया, जब दिल किया ना किया। तो भाई टेस्ट का सबसे बड़ा पता है मकसद क्या होता है? टेस्ट का सबसे बड़ा मकसद होता है टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। कि अगर आपका 30 नंबर का टेस्ट है, आपका 30 मिनट में है, तो उसको 30 मिनट में करना सीखना है। हम क्या करते हैं? नहीं, होता ही नहीं है। और ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमें मरवाती है। सर ये जिस दिन आप सीख गए, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा, साफ सीख दो। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्या करनी है, वो आपने सही करनी है। क्या करनी है आपने? टाइम मैनेजमेंट सीख करनी है। इसका मकसद है कि भाई आपने टेस्ट देने हैं, कोई टेस्ट नहीं छोड़ना। बेशक आपको एक सवाल आता है एक सवाल करें, दो सवाल आते हैं दो सवाल करें, तीन सवाल आते हैं तीन सवाल करें। छोड़ना आपने कुछ नहीं है, वरना आएगा अब आपको छोड़ आएगा। फिर सिर्फ हम पास पेपर पर रिलाई करते हैं। हम समझते हैं हमने पास पेपर कर लिए, हमारा पेपर पास हो जाएगा। आप लोग पेपर दे के आए हैं आई कैप में R1 का। मेरा ये बिलीव है कि आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने पास पेपर की प्रैक्टिस ना की हो। अब सारे बच्चे पास पेपर की प्रैक्टिस करके आए थे, सबने पास पेपर किए थे। जो आई कैप का पेपर दे के आए हैं, क्या वो उन पास पेपर जैसा था? सही बताइएगा। हटके होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ पास पेपर जो है ना, वो एक तैयारी का एविडेंस है कि हाँ आपको आता है। बट नेवर कंक्लूसिव एविडेंस के पेपर में भी यही आएगा। आप सीए कर रहे हैं, बीए बीकॉम नहीं कर रहे। बीए बीकॉम कर रहे हैं तो 5 साल पेपर आप करके पास हो जाएंगे। तो पास पेपर सिर्फ कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए सीखने हैं आपने। फिर आपको टॉपिक में कंसेप्ट याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। इसके लिए समरीज बनाएं, आई कैप के सिलेबस को तैयार करें। एक चैप्टर पे 2-2 महीने नहीं लगाने। जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उसको उस तरह ही लेके चले। पेपर को प्लान करें, हर एरिया की प्रैक्टिस करें। ना कि एक एरिया की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बाकी किसी एरिया की प्रैक्टिस ना करें। तो ये कुछ रीजन ऑफ फेलियर हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, आप इनको ओवरकम कर लेंगे, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। अगर मैं इनको सम अप करूं, तो सिलेक्टेड स्टडी भाई कभी भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। सिलेबस पूरा करना है, एटलीस्ट रोज लेक्चर ले, लेक्चर लेने के बाद 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा अ डे। कीप योर अटेम्प्ट अवे, याद रखिएगा। आखिरी महीना अगस्त का जो है, डेट शुड बी ओनली फॉर रिविजन्स। उसमें सिलेबस नहीं कवर करने, उसमें पेंडिंग लेक्चर्स होते हैं, आप बैठ के पढ़ रहे होते हैं। नहीं, वो सिर्फ रिविजन का होना चाहिए। टेस्ट में पार्टिसिपेट देना है और हर एक से मशवरे ना लिया करें। ये जो ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स, इनमें इनको अवॉइड करें, इनसे बचें। वो सिर्फ मार्केटिंग ग्रुप्स हैं। वो अपने अपने 500-500 रुपये 1000 तक के पीछे अपने अपने सिर्फ एम्बेसडर से ग्रुप है, वहां पे कोई आपको गाइड नहीं करने वाला। तो ये कुछ चीजें हैं आपने फॉलो करनी है। आप फॉलो करेंगे, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। सो द थिंग इज डैट कि अब आपने करना क्या है? आपने लाइव क्लास जो है वो डेली लेनी है। बिकॉज हमारा कंसेप्ट जो है वो 100% क्लास में कवर होगा। प्रैक्टिस भी मैं क्लास में करवाया करूंगा, जो एडिशनल क्वेश्चन होंगे वो आपके एलएमएस के ऊपर आएंगे। और वीकली टेस्ट जो है वो आप लोगों ने लाजमी देना है। आप अगर सारा कुछ कर लेते हैं, मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं तो नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं आप कहाँ से पैरा लग रहा हूँ? तो कल आऊंगा, नजर कल देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है जी।
क्लास ड्यूरेशन हमारी जो है वो अराउंड 1 घंटे 15 मिनट की है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं होगी। मैं वो वाला ना टीचर हूँ ना मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ कि जो बहुत पढ़ता था। मैं दुनिया का सबसे लेजीएस्ट स्टूडेंट हूँ। लेट के एक टांग रख के सोफे के ऊपर साथ कोई ना कोई चीज खाते हुए पढ़ने वाला लेजी तरीन स्टूडेंट हूँ। पर फेल नहीं हुआ आज तक। द थिंग इज डैट इतना मेरे से कभी इतना पढ़ा जाता ही नहीं जितना आप लोग पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे। मुझे कहते हैं मैं 8 घंटे पढ़ा, मैं सुबह का पढ़ी थी, मैंने 12 घंटे पढ़ा है। मैं कहता, तो पागल भाई जाके कभी चैट जीपीटी से पूछ ले कि अस्सलाम वालेकुम हजरत चैट जीपीटी साहब, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है। वो कहता है भाई आप एक वीक में मैक्सिमम 5 घंटे पढ़े ना, फिर कहीं जाके आपके माइंड में चीजें याद रहती हैं। एक वीक में 5 घंटे पढ़ के आप याद रख सकते हो। आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो तो क्या याद रहेगा। इतना नहीं पढ़ा जाता। तो भाई मैं वो हूँ जो शॉर्ट टाइम में करवाता है। 1.25 घंटे की क्लास होगी, यही लेक्चर होगा, इसको पढ़ो इसको प्रैक्टिस करो। जब एंड होगा आप कभी भी किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा। कभी भी किसी से कंपेयर कर लीजिएगा, जितने मैं सवाल करवाऊंगा इतने सारे करवाते हैं। इवन मैं ज्यादा सवाल भी करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा मैं, लेकिन टाइम मेरा शॉर्ट लगेगा। तो थिंग इज दैट इररेलेवेंट बातें मैंने नहीं करनी। मैं कोई दूसरी सज्जी खब्बे की बातें नहीं करता। खुदा पॉइंट क्लास ली, बेइज्जत किया, टोंट मारे, ताने मारे, वो गया। टोंट मारने का मुझे बड़ा मजा आता है। सार्केस्टिक मेरी बहुत नेचर है। तो आप काम नहीं करेंगे, आपकी बेइज्जती होगी, टका के बेइज्जती होगी। लेकिन जब आपका पेपर पास हो जाएगा आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। इवन अभी फ्रंट ऑफिस में मुझे बता रहे होते हैं कि बच्चे आते हैं, बच्चे बकायदा आजकल तो कह रहे हैं, आके मुंह पे कहते हैं, कहते हैं हम एक बात बताएं। अब वो मुझे नहीं कहा, उन्होंने फ्रंट ऑफिस को कहा कि सारी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। मैंने कहा जी। कुछ छुट्टी भी कर लेते हैं जी। पढ़ाते भी कम है, मतलब क्लास ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम कम होती है जी। इतना वो कम करते हैं, हमारा पेपर कैसे पास हो जाता है, क्या मुझे क्या पता हो। द थिंग इज डैट कि भाई यही तो इफेक्टिव मेजरमेंट होती है कि लाजमी है कि घड़ी के हिसाब से 120 मिनट ही R1 पढ़ोगे तो पास होगी। बताएं जरा। ये पूरा कोर्स जो है ना R1 का, मेरा एक स्मार्ट बैच है नियर बियर का, उस पे 41 आवर्स का है। 41 घंटों में पूरा R1 करवाया हुआ है, जिसमें 60 पास पेपर भी मौजूद है। पूरा R1 विद 60 पास पेपर। और उसमें से बच्चे पास हो जाते हैं पढ़ के। तो भाई थोड़ा सा स्मार्टली लेके चलना चीज़ों को। आप लोग जो है ना, आप लोग उस जमाने के स्टूडेंट्स हैं ही नहीं जो होते थे कि जी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले। आप स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों के पास स्मार्टफोन है। आपको हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी है। तो जब आप जल्दी जल्दी करेंगे तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ेगा। गॉट इट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद IS 16। आपको आता है नहीं आता, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसको साथ लेके चलना है। बेशक आपने 100 दफा पढ़ा होगा है, आपको 100 दफा स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो आता है, स्टिल आपने लेक्चर लेना है, लेक्चर मिस नहीं करना। बोरिंग लगता है लगे, लेकिन आप साथ साथ लेके चलेंगे तब का पेपर जो है पास हो जाएगा। ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।